हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो ये छोटा सा आप जो डिवाइस देख रहे हो, ये बहुत ही ऑथेंटिक और एक नंबर का डिवाइस है भाई। ये हर एक चीज़ को ड्राइव कर सकता है, मतलब किसी भी टाइप के सेंसर्स के डिजिटल सिग्नल हो या एनालॉग सिग्नल को, और देन उसके हिसाब से लैच करता है। इसमें चाहिए तो आप हॉल सेंसर लगाओ। जनरली आप जानते हो कि इन सब सेंसरों में जैसे ये IR सेंसर है, हॉल सेंसर है, देन रीड सेंसर है, PIR सेंसर, ये जितने भी सेंसर्स हैं, इन पे जब भी सिग्नल हमको आउटपुट में मिलता है तो वो सिग्नल उतनी देर के लिए आउट होता है जितनी देर हम उसके सामने होते हैं, या उसके सामने कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है या फिर कोई फ्रिक्वेंसी होती है। मतलब बस उतनी देर होल्ड रखता है, देन जैसे इसके सामने से आप हटते हो या बटन से हाथ हटाते हो तो सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको एक लैच करने का सिस्टम दिखाया है, और स्पेशली ये सर्किट मैंने बनाया है इस RF मॉड्यूल के लिए, जिससे आप किसी भी मतलब RF मॉड्यूल पे आपने देखा होगा कि जब आप बटन को क्लिक करते हो तो सामने वाली मोटर चलती है या लाइट जलती रहती है, देन बटन छोड़ते हो तो बंद हो जाती है। बट ये इसके अपोजिट काम करता है सर्किट। ये हर एक चीज़ को ड्राइव करता है, वो भी दो दो चैनल इस 4027 IC से। जनरली इस IC की इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो लोग आपको सिर्फ एक ही चैनल के बारे में बताएंगे, वो भी सही से डिटेल्ड नहीं देंगे कि काम कैसे करेगी। बट यहाँ पे आपको एक ही IC के अंदर हम दो दो चैनल्स को ड्राइव करना सिखाएंगे, जिससे ये सारे मैकेनिज्म को होल्ड करेगी। तो चलिए छोटा सा डेमो करके आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देन सारा डेमो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, और हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी 4027 IC की मदद से आप कैसे होम ऑटोमेशन बना सकते हो। तो देन जैसे इसको सिग्नल मिला, देखिए रेड हो गया, और देन सेकंड वाले पे भी वही चीज़ कर रहे हैं, मतलब दूसरे चैनल पे जैसे इसको सिग्नल मिलता है ये रेड हो गया। तो मतलब ये होल्ड हो गया सिग्नल हमारा, हमारी रिले ऑपरेट रहेगी, या आप जो भी चीज़ इसमें जोड़ोगे देन दोबारा से आप बटन को क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करेगी। तो जनरली यही सब फंक्शंस हैं JK फ्लिप फ्लॉप में। तो चलिए, यहाँ तक का डेमो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, और स्टार्ट करते हैं इस ज़बरदस्त मशीन को बनाना। तो इस अल्टीमेट ड्राइवर को बनाने के लिए चाहिए हमें JK फ्लिप फ्लॉप, मतलब JK है मतलब फ्लिप फ्लॉप सर्किट है भाई। तो ये 4027 IC है। देन इस पे हम LED लगा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इंडिकेशन के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांजिस्टर या रिले मॉड्यूल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रेड और ग्रीन सिग्नल दिखाने के लिए हम ये कनेक्शन कर रहे हैं। तो इसका एक टाइम पे पिन पे मतलब एक नंबर पे आउटपुट आता है, देन फिर 2 नंबर पे आता है, वो भी लैच के हिसाब से कि हम क्लॉक कैसी दे रहे हैं। तो क्लॉक हमारे हर एक मॉड्यूल से निकलती है, तो उससे हमारा काम हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 और 2 पे जो आउटपुट मिलता है, इससे आप सिग्नल्स को अलग अलग तरीके से लेके एम्पलीफाई कर सकते हो। दैन 3 नंबर पे एक हमने कनेक्टिंग किया हुआ है, ये एक्चुअल में हमारे इनपुट सोर्स है, जहाँ से राइट चैनल को हमारे सिग्नल मिलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा हम क्या कहते हैं 6 नंबर, और मतलब सॉरी 5 और 6 नंबर पे कनेक्ट कर रहे हैं। और 4 नंबर अभी हमने छोड़ के रखी हुई है। 4 नंबर एक्चुअली राइट सेक्शन का रीसेट पिन है, जिसको हम बाद में बताएंगे कि इस पे करना है क्या। फिलहाल इस पे हम निगेटिव देंगे। तो यहाँ पे देन हम एक जंपर उठा रहे हैं, जंपर लंबा चौड़ा, और आप शॉर्ट सर्किट में देखो कि मैं कनेक्शन कहाँ कहाँ दे रहा हूँ। तो जंपर का पहला कनेक्शन मैंने पिन नंबर 4 पे दिया, और चूंकि रेजिस्टेंस पहले हमारे लग चुका है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसको फिट करने में, बट फिट कर ही लेंगे कैसे नहीं कैसे। देन उसी जंपर को हमने 7 और 8 पे कनेक्ट किया। देन उसी जंपर को और आगे ले जाके हम पिन नंबर 9 पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे जो जंपर्स आप देख रहे हो अभी जो हम लगा रहे हैं, ये पूरे माइनस है, तो इस पर माइनस ही देना है हमको। तो एक साइड ऑलमोस्ट हमको रीसेट हमने दे दिया है इस IC को, मतलब न्यूट्रल माइनस जिससे स्टार्ट होना है। और थोड़ा सा यहाँ पर डिसोल्ड रह गया था, मतलब सही से कनेक्ट नहीं हो पाया, इसको हम सही करके लेकर आते हैं। फिलहाल जोड़ जड़ के ख़त्म किया। देन सेम हम सेकंड चैनल का आउटपुट ले रहे हैं। इतना तो लोग बता देंगे, बट सेकंड का कोई नहीं बताता। तो आज वो भी जान लो कि आप डुअल चैनल कैसे एक IC से आउटपुट ले लेते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पिन नंबर 16 का छोड़ दिया। 16 नंबर जो है एक्चुअली हमारी पॉजिटिव है, और ये हमने ग्रीन और रेड वाली LED लगा दी। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट सिंगल सिंगल LED भी लगा सकते हो, रेड और ग्रीन, ज़रूरी नहीं है। और नहीं भी लगाना हो तो डायरेक्ट आप आउटपुट के लिए सिग्नल ले लो किसी भी रिले ड्राइवर के लिए। देन यहाँ पे भी 2.2K का रेजिस्टेंस लगाया। तो चूंकि एक ही IC के अंदर दो दो सेक्शंस हैं, तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पिन नंबर 10 और 11 को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया, और ये जो लेग्स थोड़े से मैंने मोड़ के रखे हैं, वो ये अभी आगे जाके हमको आपस में कॉमन करने हैं। तो थोड़े से रेजिस्टेंस के ही तार को कर लिया भाई। ओपन सर्किट है तो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है जोड़ने में, और ख़ासकर इसकी रिसर्च करने में तो और भी दिक्कत होती है। दैन 100 ओम का रेजिस्टेंस ले रही है हमारे LED को ड्राइव करने के लिए। तो ये LED जो है हमारी, वो कॉमन जो है इसका निगेटिव होता है, और प्लस प्लस तो हमने IC पे लगा दिया है। तो ये हम 9 नंबर पे लगा रहे हैं, यहाँ से हमारी LED को माइनस मिल गया। देन हमारे 14 और 15 पे जब भी सिग्नल आएगा उसके हिसाब से रेड या ग्रीन LED हमारी ग्लो करेगी। वही काम हमारे पहले वाले चैनल पे भी है, फर्स्ट वाले पे। देन यहाँ पे अब चलिए थोड़ा सा जंपरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जंपर पे देख रहे हो पिन नंबर 16 पे एक लंबा सा जंपर निकाला है, और थोड़ा सा इसका वायर हेड के ऊपर भी लेकर आ गए हैं IC के।
और यहाँ पे करना क्या है वो आगे हम बताते हैं। सबसे पहले हम अपने दूसरी वाली एलईडी को ड्राइव करने के लिए भी एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो इसको भी हम माइनस ही दे रहे हैं, मतलब कुछ अलग नहीं, क्योंकि माइनस चाहिए। कॉमन रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो आप उड़ जाएगी। 12 वोल्ट पे आप यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस लगा सकते हो, बट 100 ओम से भी कोई इशू नहीं, क्योंकि एलईडी अच्छा खासा ग्लो लेके चलती है। तो यहाँ पे ये भी कनेक्ट हो गया, डन। ये हमारा सिस्टम पूरा डन हो गया इस जगह पे। अब एक छोटा सा जंपर वायर ले रहे हैं, जो हमने लंबे लंबे जंपर्स निकाले हुए थे, मतलब पिन नंबर 10 पे जो हमने बताया था रेजिस्टेंस का, और देन इस साइड में हमने निकाला हुआ था शायद पिन नंबर 6 पे, मे बी, हाँ 6 नंबर पे ही निकला था। तो ये जंपर हमारे कनेक्ट हो गए, और ये दोनों जंपर्स को हम पॉजिटिव भी दे रहे हैं। एक्चुअल में ये जो आईसी हमारे सिस्टम को चेंज करती है, मतलब फ्लिप करती है, वो फ्लिप करती तभी है जब इसके ऊपर प्लस माइनस हो रहा होता है, मतलब क्लॉक सिग्नल जनरेट हो रहे होते हैं। तो ये पूरा सर्किट ऑलमोस्ट डन हो गया, बट एक रीसेट पिन हमारी बची है एक साइड की, उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं, और रीसेट को भी हम माइनस पे देंगे ताकि ये हमारे सिस्टम को बार बार रीसेट कर सके हमारी ज़रूरत के हिसाब से। देन 12 नंबर जो हमारी ओपन थी, इसको नीचे से घुमा के यहाँ से वायर लेकर आ गए। अब इसे क्या कहते हैं, 9 नंबर पे शॉर्ट कर दो या 7 नंबर पे, मतलब ऐसे ही जो सारे तो ट्रैक्स हमारे एक साथ ही हैं, तो इनको माइनस लेग मिल जाएगा। तो ये रीसेट करने के लिए इधर भी हो गया। तो पहली वाली आईसी को, मतलब पहला सेक्शन हमने पहले ही रीसेट कर दिया था, तो ये पूरा सिस्टम रीसेट हो गया। अब यहाँ पे स्विच हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये कॉमन से स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा आरएफ मॉड्यूल हुआ, ये बहुत से मॉड्यूल है, उस पर माइनस निकलता है आउट, ठीक है। तो 7 नंबर हमने माइनस पे लगा दिया, मतलब अब यहाँ 3 नंबर इनपुट है। ये जो इनपुट हमने दिखाया 3 नंबर, इसी जगह पे आपके रिसीवर का वायर आएगा, मतलब जो भी आपका मॉड्यूल होगा, सेंसर होगा, उसका निगेटिव जो आउट होता है ये 3 नंबर पे लगेगा। तो इस साइड का सेक्शन जितनी बार भी वोल्टेज पाएगा उतनी बार ये ऑटोमेशन में टिक टिक करके मतलब चेंज होता रहेगा। देन सेकंड चैनल का भी वही हम काम कर रहे हैं। एक साइड की पिन को हमने न्यूट्रल मतलब माइनस दे देंगे, और दूसरी वाली जो इनपुट के लिए है उस पिन नंबर 13, इस पे हमको सिग्नल देना है। तो 2 चैनल है, तो 2 आउटपुट आप एक आईसी से ले सकते हो। इसके पहले मैंने एक आरएफ सर्किट बनाया था, और हर एक आईसी के मतलब हर एक स्विच के लिए मैंने एक ही एक चैनल का यूज़ किया था, क्योंकि मुझे दोनों चैनल के बारे में सही से पता नहीं था। बट वक्त के साथ इंसान सीखता है, मैं भी थोड़ा सा जाना इस आईसी के बारे में, और मैंने एक ही आईसी में डुअल सेक्शन ले लिया। नहीं तो मैंने 8 चैनल का बनाने के लिए 8 आईसी का इस्तेमाल किया था, जो कि हम चार आईसी से भी कर सकते थे। पर कोई नहीं, आगे आने वाले सर्किट में वो भी डन करेंगे। अब यहाँ पे बैटरी का प्लस माइनस देना है, तो 9 नंबर पे हमको बैटरी का माइनस दे देना है, और स्विच हमने 16 नंबर पे लगा दिया ताकि ऑन ऑफ कर सके इसको। तो देन इसका भी काम खत्म हो गया। इस आईसी को आप क्या कहते हैं, आराम से 3 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक चलाओ, बिंदास चलेगी। और थोड़ा सा और वोल्टेज भी बढ़ाना होगा तो बढ़ जाएगा, बट ये जो सर्किट अभी आप देख रहे हो, जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, ये 3 वोल्ट से 12 वोल्ट को आराम से सपोर्ट कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। तो यहाँ पे इसका सारा काम डन हो गया। और जनरली हमारी पॉपुलर बैटरी, जिससे हम हर एक चीज़ चलाते हैं और चेक करते हैं, 3.7 वोल्ट की बैटरी, ये हमारी लिथियम आयन बैटरी है। इसकी जगह पे आप पेंसिल सेल भी लगा सकते हो, मतलब घुमा फिरा के आपको 3 वोल्ट के ऊपर का वोल्टेज देना है इस पर। तो हमारा आरएफ मॉड्यूल वैसे भी 5 वोल्ट के अंदर ही चलता है, तो आप ऐसा सर्किट बना के बिल्कुल बिंदास उसके ऊपर लगा सकते हो। और हर एक चीज़ को होल्ड, मतलब एक बार बटन दबाओगे आप तो ऑन हो जाएगा, देन दोबारा आप दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर को ऑन कर दिया, दोनों रेड एलईडी जल रही, मतलब सर्किट ऑन है। अब ये ऑफ कंडीशन है, मतलब आप ये समझ लो। देन जैसे ही सिग्नल मिलता है, देखिए ग्रीन हुआ, बट ये ग्रीन रुका हुआ है। देन दोबारा आपने बटन दबाई तो फिर से चेंज हुआ। तो मतलब ये होल्ड रखेगा ऐसे मैकेनिज्म। तो एक राइट चैनल का हो गया, तो मतलब एक आईसी आपको 2 तरीके के आउटपुट दे रही है यहाँ पे, मतलब राइट चैनल को चलाने के लिए, लेफ्ट चैनल को। और हमारा आरएफ मॉड्यूल 4 आउटपुट देता है, तो आप यही सेम सेक्शन बना के 2 जगह पे यूज़ कर लो, मतलब 2 आईसी से आप 4 सेक्शन बना लो। और देन इस टाइप की कोई भी सेंसर जिसमें डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट होते हैं, उनको लगा सकते हो। और ये पिन आउट्स हम दिखा रहे हैं आपको फिर से, कि 3 नंबर और 13 नंबर जो हमारा था, जो हमने आपको इनपुट बताया था, इसी जगह पे आपको माइनस सिग्नल देने होते हैं, तो ये एक्टिव हो जाती है। और अगर आपको पॉजिटिव सिग्नल वाला भी कुछ एक्टिव करने का सेंसर बनाना होगा, तो इसी सर्किट को मैं और अपग्रेड कर दूंगा। और अपग्रेड करने का मतलब इसका मैकेनिज्म बदल दूंगा, तब ये निगेटिव की जगह पॉजिटिव से ट्रिगर होगी। तो कोशिश करेंगे उस वीडियो को भी जल्दी बना दें। फिलहाल इसको आप देख लो, ताकि आगे जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।